देखिए, कांग्रेस सरकार में नाम था मनरेगा, अब सरकार में नाम बदलकर किया है जी राम जी योजना। सरकार कहती है नाम ही नहीं बदला, नीयत बदली है, काम का दायरा बढ़ गया है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बदलावों में मजदूरों को कितना फायदा मिलेगा और इस फायदे के बारे में मजदूर कितना जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है। आइए सरकार के दावों से निकलकर सीधे मजदूरों की जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मजदूरों को इसके बारे में कितना पता है और उनका इस पर क्या कुछ कहना है। एक रिपोर्ट देखते हैं। मनरेगा का बदला नाम, अब हुआ जी राम जी। क्या जी राम जी मजदूरों को पहुंचाएगा लाभ? जी राम जी बनाम मनरेगा पर क्या है मजदूरों की राय? मनरेगा ग्रामीण भारत की वो योजना जिसने करोड़ों मजदूरों को 100 दिन का काम दिया। अब केंद्र सरकार ने योजना का नाम बदला, जी राम जी योजना किया। सरकार का दावा है कि काम की गुणवत्ता सुधरेगी, ज्यादा दिन काम मिलेगा और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव कागजों तक सीमित है या मजदूर की थाली तक पहुंचा है? क्या जी राम जी मजदूरों को लाभ पहुंचाएगा? हम पहुंचे गांवों में, खेतों के किनारे मिट्टी में पसीना बहाते मजदूरों के बीच। सवाल सीधा था, क्या आपको पता है कि मनरेगा का नाम बदल गया है? मजदूरों ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है साहब, काम मिले और पैसा समय पर मिले, बस यही चाहिए। मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ है, बीबी जी राम जी पर रखा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई नुकसान इससे। भाई 100 दिन का रोजगार मिलता था पहले, अब 125 दिन का कर दिया, उसका मानदेय भी बढ़ा दिया है, तो नुकसान कहाँ है बताओ? ये तो खाम खा के लोग वो विरोध कर रहे हैं, बाकी विरोध की कोई बात ऐसे है नहीं। फायदा ये लोगों को फायदा ही फायदा है इसमें। अगर नाम से जो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये ऐसी कोई बात नहीं है विरोध वाली। और गरीब आदमी को जो रोजगार देना चाहिए वो यथावत है, बाकी इसमें कोई हानि नहीं है किसी। मनरेगा का नाम बीबी जी राम जी कर दिया गया है। मैं भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत मोड़ौता में मौजूद हूँ और सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीर दिखा। देखिए, ग्रामीण है जो काम करते हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि नाम जो परिवर्तन किया गया है, कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम वेद प्रकाश है सर। क्या कहेंगे वेद प्रकाश जी, आप काम करते थे? हाँ बिल्कुल काम करते थे सर। क्या कहेंगे, मनरेगा का नाम बीबी जी राम जी कर दिया गया, कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं और फायदा होया है। पहले जो 100 दिन का रोजगार था, अब वो 125 दिन का होया है और जो कार्य करने की जो वरीयता थी वो पहले से और अच्छी हो गई है और कोई नुकसान नहीं है आप लोगों को? कोई नुकसान नहीं है। काम और पैसे भी बढ़ गए हैं। काम वाम में कोई रुकावट आ रही है? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया सर। क्या कहेंगे सर, नाम चेंज कर दिया गया है, कोई दिक्कत आ रही है आप लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, बढ़िया ही है, रोजगार बढ़ा है, पैसा भी, तनख्वाह भी बढ़िया, रोजगार काम बदस्तूर चल रहा है। काम बदस्तूर चल रहा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है सर। क्या कहेंगे आप, अभी पहले मनरेगा का नाम अब चेंज करके बीबी जी राम जी कर दिया गया, कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? कोई प्रभाव ना पड़ रहा, बढ़िया काम चल रहा साहब और सारे काम बढ़िया ही बढ़िया चल रहे। कोई दिक्कत नहीं, काम कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई रुकावट नहीं है। मजदूरों के लिए योजना का नाम नहीं, जरूरत मायने रखती है। उनका सवाल है, काम लगातार मिले, मजदूरी समय पर मिले और काम गांव में ही मिले। नाम बदलने से इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलता तो बदलाव अधूरा है। भरतपुर के बाद हम पहुंचे फलौदी। यहाँ भी मजदूरों का कहना है कि नाम हटाने से इस योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रामीण बुजुर्गों का कहना है, नाम बदलते रहते हैं, इसे लंबा इशू बनाना ठीक नहीं है। ग्रामीणों को सिर्फ और सिर्फ काम की गारंटी चाहिए। नाम चाहे महात्मा नरेगा, पहले जो पुराना था मनरेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं था और आज भी जो नाम बदला है उससे भी कोई फर्क नहीं। लेकिन इस बिल से एक फर्क जरूर पड़ा है, वो ये फर्क पड़ा है कि इसमें जो संशोधन किया गया है कि एक तो मजदूर के लिए 100 से 125 दिन का रोजगार मिला है, दूसरा किसानों के लिए बड़ी इसमें जो लाभ मिला है वो ये मिला है
कि जिस समय किसान की फसल की कटाई की जब समय होता था तो उस समय नरेगा चलता था तो बेचारे किसानों को मजदूर नहीं मिला करते थे। तो इस बिल में जो 2 महीने का संशोधन किया है कि 2 महीने जब कटाई चलेगी तो उस समय नरेगा का काम नहीं चलाया जाएगा, इस समय को छोड़कर चलाया जाएगा नरेगा का कार्य। तो इससे निश्चित तौर पर किसानों को एक लाभ मिला है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ये कांग्रेस केवल इस चीज को मुद्दा बना रही है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। फलौदी के बाद बात प्रतापगढ़ के मजदूरों से भी की गई। जी राम जी योजना को लेकर उनका क्या कहना है और नई योजना को कितना जानते हैं, ये भी सुन लीजिए। एक तरफ सरकार का दावा योजना पहले से बेहतर हुआ, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप नाम बदलकर पुरानी योजना को नया रंग दिया गया। कांग्रेस प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का ये आंदोलन 5 तारीख से शुरू हुआ है जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सीएम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, हालत इतनी खराब है। आप मुझे बताइए, जो गवर्नर साहब ही सरकार के साथ खड़े हो जाए, गवर्नर के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। अभी जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा उतना तो कभी हुआ ही नहीं है। मेटल फैक्ट्री में पैसा खा गए, सीधा सीधा कब्जा दे दिया आपने। 2000 करोड़ की कंपनी आपने कोडियों के भाव सरकार ने उनको दे दी। तो मुख्यमंत्री और सारे मंत्री मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये ईडी और इन एजेंसियों से डरा रहे हैं ना, ये जेब में रखते हैं हम। लेकिन इस सरकार को अब जीने नहीं देंगे, सुन लेना। जितना भ्रष्टाचार अभी हर डिपार्टमेंट में हो रहा उतना तो कभी हुआ ही नहीं। और मैं सीएम साहब मेरे मंत्रियों में जनता के बीच में जाते क्यों नहीं है? जाएंगे तो जनता पकड़ लेगी इनको। पिछले 2-3 साल से या 10 साल से आप अगर देखिए तो मेरा ख्याल है कि 48% लोगों को काम बड़ी मुश्किल से मिला। ये जो गवर्नमेंट है, इनकी 2-3 स्कीमें थी, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 2022 में इन्होंने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पहले 100% गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाद में इन्होंने 60-40 की और बहुत छोटी सी वो स्कीम थी, बाद में उसको इन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस राज में करप्शन का एक बड़ा जो जरिया बन गया था। 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। और कल सीएमआर के अंदर बुला बुला के क्या मंत्रियों से क्या बातें हो रही थी, किसी से छुपी हुई हैं क्या? किसकी बात कर रहे हो? ऐसा विभाग बता दो जिसमें भ्रष्टाचार 10 गुना नहीं बढ़ गया हो। ब्यूरोक्रेसी और नेता की जो गठजोड़ है, ये भाजपा के अंदर जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला है उतना तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हैं ये? किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? सरकारें ऐसे ही गिनती हैं कि बिना भ्रष्टाचार के पैसे के गिर जाती हैं क्या सरकारें? हाँ, निश्चित तौर पर सदन में भी लड़ेंगे। लोकसभा में भी हमारे सांसदों ने रात के 2:30, 3-3 बजे तक इस पे बहस की है और आने वाले सत्र के अंदर यहाँ भी इस बात को रखेंगे कि एक साजिश के तहत पूरे एक्ट को ही खत्म किया जा रहा है। जो 365 दिन के अंदर जो रोजगार मांग सकते थे, अब उसमें 2 महीने कम कर दिए गए। पैसा जो भारत सरकार देती थी वो 60-40 का रेशो कर दिया गया है। मनरेगा हो या जी राम जी योजना, मजदूर के लिए नाम नहीं काम सबसे बड़ा सवाल है। अगर योजना रोजगार दे, भूख से बचाए, सम्मान के साथ मजदूरी दे तो नाम कोई भी हो, लेकिन अगर बदलाव सिर्फ फाइलों और भाषणों में है तो गांव का मजदूर उसे बदलाव नहीं मानेगा। अब देखना यह है कि नाम बदलने के साथ जमीनी हकीकत भी बदलेगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से इस योजना में से, जो कि पहले मनरेगा थी, उसमें अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी कर दिया गया। उसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में हिस्सेदारी तय की गई है, राज्यों पर अतिरिक्त भार जो डाला गया है, या फिर दूसरे जो मसले जिनमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी पहले थी जिससे पलायन रुकता था, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि दिन उसके बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना कि ये केवल एक तरीके से दिखावा है, असल केवल चुनिंदा दिनों में ही रोजगार दिया जाएगा। यानी कांग्रेस के शासनकाल की ये जो योजना मनरेगा, जिसका नाम था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, और इसका नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस को आपत्ति। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया और ये शहीद स्मारक है जो कई बड़े प्रदर्शनों का गवाह, बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है और कांग्रेस ने यहाँ पर ही आंदोलन जो है वो उसका आगाज किया। और बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो अभी दूसरी तरफ भी बैठे हैं और ठीक मंच की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये कांग्रेस की एक तरीके से कहें रणनीति
क्योंकि यहाँ पर आज उपवास कांग्रेस ने कल सभी जो बड़े नेताओं ने पीसीबी की थी और जिला स्तर पर इसे कांग्रेस लेकर जा रही है। इसके बाद इसकी तैयारी जो है उपखंड और ब्लॉक स्तर पर होगी। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब राजस्थान में पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे। उससे पहले कांग्रेस इस बदलाव को लेकर लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी कर रही है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।